जीवमजीवं दपं जिह्वारवसहेण जीर्णेदिष्टं देविन्दविन्दबन्धं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। आज अपन नई गाथा शुरू करेंगे। गाथा नंबर 57। और सभी से अनुरोध है कि इस गाथा में जो गुरुदेव श्री का प्रवचन है उसको सब स्वाध्याय करें, और स्वाध्याय करने के बाद अगर कोई बात ख्याल में नहीं आती है तो अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। ठीक है। इसमें 6 आवश्यक का स्वरूप लिखा है। अपनी इस आगे गाथा में भी आने वाला है, इसलिए अपन वहीं से देखेंगे। गाथा नंबर 57। एक मिनट। चलिए। द्रव्य संग्रह ग्रंथ, गाथा नंबर 57। अभी देखो क्या कह रहे हैं। अब यद्यपि पहले ध्याता पुरुष के लक्षण और ध्यान की सामग्री का अनेक प्रकार से वर्णन किया है, तो भी चूलिका तथा उपसंहार रूप से फिर भी कथन करते हैं। अब ये कंक्लूजन के रूप में हम्म, ये गाथा आ रही है। हाँ जी। ठीक है। हम्म, एक बार गाथा पढ़ते हैं। तब सुध बदबम चेदा झाड़रह धुरंधरो हवे जम्हा तम हाततीयडीरदा लद्धिये सदा होह व्रती तपसी श्रुताभ्यासी ध्यान में हूँ धुरंधर निज ध्यान करने के लिए तुम करो इनकी साधना। अब देखो कितना मजबूरी है कि कथन व्यवहार न से किया जाता है परमार्थ को समझाने के लिए, है ना। क्या कह रहे हैं गाथार्थ। क्योंकि तप, श्रुत और व्रत का धारक आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाला है, इसलिए हे भव्य पुरुषों, तुम उस ध्यान की प्राप्ति के लिए निरंतर तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। किसकी बात कर रहे हैं। तप, श्रुत और व्रत में तत्पर हो। किसके लिए। ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने के लिए, है ना। अब इसका क्या अर्थ समझना। अगर मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो मुझे इसमें दो बातें ख्याल में आ रही हैं। क्योंकि आचार्य भगवान स्टार्टिंग से जहां ध्यान की चर्चा शुरू हुई कि यदि तुम सुखी होना चाहते हो, मोक्ष मार्ग को चाहते हो, तो ध्यान करो। ये वाली बात उन्होंने पूर्व की गाथाओं में कह दी। ठीक है। तब उन्होंने क्या कहा कि जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वे ध्यान करते हैं, और जब ध्यान में ठहर नहीं पाते तो उनको पंच परमेष्ठी भगवंतों का ध्यान होता है।
ऐसा कहा। अब पंच परमेष्टि का ध्यान करते हैं या होता है, ये वाली बात कह के जिनवाणी तो अज्ञानियों के लिए लिखी है, तो ये वाली बात कह के अब पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप बता दिया। ख्याल में आई बात? ट्रिक देखी, ट्रिक। उनको बताना है पंच परमेष्टि भगवान का स्वरूप। तो सम्यक ज्ञानी जीवों को, सम्यक दृष्टि जीवों को जब स्वरूप में स्थिर नहीं रह पाते तो उन्हें पंच परमेष्टि भगवान का ध्यान होता है। ऐसे शुभ ध्यान की बात कर दी। और फिर क्या कहा कि वो शुभ ध्यान भी बंद का ही कारण है, इसलिए जैसे वे आत्मा का आश्रय करते हैं ऐसे तुम आत्मा का आश्रय करो। तो आत्मा का आश्रय करो, कैसे करो? तो कह दिया, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, कुछ चिंतन मत करो। थोड़ा मिसिंग हुआ, कुछ काय की चेष्टा मत करो, कुछ वचन मत बोलो और कुछ मत सोचो, ऐसा कह दिया। ये बात हो गई। अब उनको क्या बताना है कि जो जीव महाव्रती हैं, अणुव्रती हैं, ऐसे जीवों को वीतरागता की वृद्धि होती है। और जिनको वीतरागता की वृद्धि होती है तो बाह्य में उनका क्या क्या व्यवहार तप, व्यवहार व्रत, व्यवहार शुद्ध कैसा होता है? अब उनको जिनागम में जो तप का वर्णन किया है चरणान योग में, व्रत का वर्णन किया है चरणान योग में, वो बताना है। ख्याल में आ रही है बात? तो उस एंगल से उन्होंने तप, श्रुत और व्रत की बात कर दी। ठीक है। अब दूसरी बात कि हमको तप के नाम से क्या ख्याल में आता है? वही अनशन, अवमोदर आदि। व्रत के नाम पर क्या ध्यान आता है? वही अणुव्रत, महाव्रत। शुद्ध के नाम पर क्या ख्याल में आता है? तो यह निश्चय व्यवहार रूप स्वरूप बताया। वो तो व्यवहार से तप है, स्वरूप में विश्रांति तप है। ख्याल में आ रही है बात? तो जिनको बाह्य में ऐसे सब होते हैं वे ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने वाले हैं। अर्थात ऐसे जीव अल्प काल में छपक श्रेणी द्वारा परम ध्यान को ध्याते हुए अनंत सिद्ध पद को पाते हैं। ख्याल में आई बात? दोनों बातें हो गई। उनको चरणानियों की शैली में जो व्रत तप आदि हैं उनका स्वरूप कहना है, और उनके साथ साथ जो हम अकेले उसी को तप समझते हैं वो तप नहीं, निश्चय तप बताना है। निश्चय तप के द्वारा ध्यान रूपी रथ पर चढ़ते हैं, व्यवहार तप से नहीं। ख्याल में आ रही है बात? व्यवहार व्रत से नहीं, व्यवहार श्रुत से नहीं। तो ये दो एंगल हैं इसमें। आ रही बात ख्याल में? ऐसा देखो, टीका पढ़ते हैं। क्योंकि तप, श्रुत और व्रतधारी आत्मा, तप, श्रुत और व्रतधारी आत्मा ध्यान रूपी रथ की धुरा धारण करने में समर्थ होता है। अब इसमें निश्चय व्यवहार दोनों लगा लो। बाहर में वैसा तप आदि दिखाई देंगे और परमार्थ से जिनको तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप स्वरूप में विश्रांति है। श्रुत, निश्चय श्रुत क्या हुआ? निश्चय श्रुत कि जो आगम के अभ्यास के द्वारा, आगम का अभ्यास व्यवहार शुद्ध, द्रव्य शुद्ध, और जो अपनी आत्मा को जानते हैं, मैं आत्मा हूं ऐसा जानते हैं, ये भाव शुद्ध। ठीक है। और व्रत, जो बाह्य में व्रत होते हैं, और निश्चय व्रत क्या? स्वरूप में संतुष्ट, वो निश्चय व्रत। ख्याल में आई बात? तो इसलिए हे भव्यो,
तप श्रुत और व्रत इन तीनों में सदा लीन हो। किसमें लीन हो? अर्थात मैं शुद्धात्मा हूँ, शुद्धात्मा में परिणति लीन हो, ये कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि तुम व्रत आदि किया करो, क्योंकि हमारे को तप सुनते से ही वही 12 प्रकार के तप याद आते हैं। तप कितनी प्रकार के होते हैं? अरे भैया, स्वरूप में विश्रांति तप एक ही प्रकार का है। अब उस तप का वर्णन, उस तप को बताने के लिए बाहर में 12 तप की से निरूपण किया है, 12 प्रकार के तपों से। वो व्यवहार है, वो व्यवहार है, मतलब वो वास्तव में तप नहीं। और निश्चय तप का जो निरूपण करे, जिनको निश्चय तप होता है बाहर में, उनको ऐसे तप होते हैं। ऐसा, ठीक है। व्रत के नाम पर क्या ख्याल में आता है? श्रुत के नाम पर क्या ख्याल आता है? ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? तप, श्रुत और व्रत इन तीनों में सदा काल लीन हो। किस लिए? उस ध्यान की प्राप्ति के लिए। अब जो बाह्य अंतरंग और बहिरंग तप है, उनसे स्वरूप का ध्यान होएगा। उनसे अनशन, अवमोदर आदि से स्वरूप का ध्यान होएगा। बाहर में ये होता है और अंतरंग में स्वरूप में विश्रांति होती है। तो स्वरूप में विश्रांति का नाम ध्यान है। और जिनको स्वरूप में विश्रांति होती है, उनको बाहर में ऐसा सब दिखाई देता है, तो इधर से निरूपण कर देते हैं। ख्याल में आई बात? ऐसा। विशेष वर्णन: अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सयासन और काय क्लेश, ये 6 प्रकार के बाह्य तप और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान, ये 6 प्रकार के अंतरंग तप, इन दोनों को मिलाकर 12 प्रकार के तप हैं। है ना? तप कितने प्रकार के? एक ही प्रकार का। और ये जो अंतरंग और बहिरंग कहा जा रहा है ना, तो ये व्यवहार से। दोनों ही बहिरंग है। हम्म। दोनों ही बहिरंग है। तो फिर अंतरंग बहिरंग क्यों कहा जा रहा है? कि जो देह की चेष्टा से दिख जाए वो बहिरंग, और देह की चेष्टा से न दिखाई दे वो अंतरंग। हैं दोनों बहिरंग ही, हैं दोनों ही स्वभाव रूप। इन दोनों में निश्चय तप नहीं है। निश्चय तप तो स्वभाव के आश्रय से होता है। ठीक है। उसी तप से साध्य, देखो, उसी तप से साध्य शुद्धात्म स्वरूप में प्रतपन अर्थात विजय करने रूप निश्चय तप है। ये है निश्चय तप। एक ही तप है। तप कितने प्रकार का? एक ही प्रकार का। उसको बताने के लिए निरूपण 12 प्रकार का। और जिनको 12 प्रकार का ये दिखाई दे, उनको अंतरंग में हो नहीं हो गारंटी नहीं, लेकिन जिनको अंतरंग में निश्चय तप होगा, उन्हें ये बहिरंग जरूर होंगे। दीदी प्रश्न पूछूं? हाँ, मुझे ये वैयावृत्य है ना, तो वो भी मुझे बाह्य चेष्टा ही लगती है। हाँ, बोल रहा ना कि ये दोनों ही भाई हैं। ना ना, पर अपन ने फिर भी डिफरेंशिएट किया ना। हाँ, बाह्य देखो। चेष्टा से 6 बाह्य तप दिखते हैं, हाँ, और 6 अंतरंग तप में भी वैयावृत्य तो अन्य की अभी सेवा है, देखो, तो वो बाह्य चेष्टा दिखती है, ऐसा पूछ सुनो रहा सुनो सुनो। अब यहाँ फिर से मिसिंग है कि मैं बैया व्रत के नाम पर भी हमें दूसरे की बैया वृत्ति दिखती है। यहाँ पर की नहीं, बात नहीं चल रही। अपनी सेवा, अपने से ही अपने लिए प्रायश्चित। अरे ये मेरे से अपराध हुआ, अरे ये अशुभ भाव तीव्र हो गया, अरे आहार के लिए गया था,
और ऐसी चेष्टा हो गई, तो वो उसके अंतरंग मन में जो विचार चल रहा है प्रायश्चित का, ख्याल में आ रही है बात? मन में अपने आचार्य देव गुरु शास्त्र की मन में विनय चल रही है। अहो अहो कैसे वीतरागी देव का समागम मिला, ओहो मुझे कैसे आचार्य परमेष्ठी का समागम मिला, जिनके शरणार बिंद से मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है। अंतरंग विनय का परिणाम है शुभ भाव रूप। अपने स्वभाव की ही सेवा, अपनी भैया वृत्ति, अपने को अशुभ से बचाना, शुभ में प्रतपन, ये अपनी भैया वृत्ति है, दूसरे की नहीं। ख्याल में आ रही है बात? और पंडित साहब तो दूसरे के मामले में भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ऐसा बोलते, देखो सुनो, आप भैया व्रत करोगे आज हमारी? कि हाँ साहब हम तो इसीलिए आए हैं। तो फिर करो। तो फिर पैर दबाने बैठ गए। पंडित साहब तेल मालिश कर दें क्या, सिर दबा दें क्या? तो पंडित साहब बोले कि सुनो, ऐसे भैया वृत्ति करो कि तुम्हारे हाथ नहीं और हमारे पैर नहीं। समझ में आई बात? अब करो भैया वृत्ति, हमारे पैर नहीं है और तुम्हारे हाथ नहीं है। तो किसको कहते सेवा, किसको कहते भैया वृत्ति? कि हमारे निमित्त से हमारे गुरुजनों को, हमारे बड़े जनों को कोई विकल्प ना हो, ये है बड़ों की सेवा। ख्याल में आई बात? हमारे निमित्त से, देखो हाथ पैर दबा रहे हैं, वो अंतरंग में पिताजी को बहुत क्लेश है, तो सेवा हो रही कि नहीं हो रही? जो तुम सेवा कर रहे पहली बात तो वो पिताजी है नहीं, और मान के चलो उसको भी थोड़ी देर के लिए मान लो कि वो भी सेवा है, हाथ पैर दुख रहे थे सो दबा दिए, परंतु ये तो देखो उनका मन कितना दुख रहा है। तुम हाथ पैर दबाते हो, पिताजी कहते हैं कि भैया रात में समय से घर आ जाओ, हमें चिंता रहती है, तुम उल्टा सीधा नहीं खाओ पियो, है ना, तुम समाज में नाम खराब नहीं करो, और वो वही वही करे और रोज पैर दबाए, तो कितनी सेवा। और पिताजी रोज चिंतित रहते हैं, रोज चिंतित रहते, तो सेवा हो रही कि नहीं हो रही? ये है भाव। तो भैया वृत्ति अपनी भी होती है, पर की नहीं होती भैया वृत्ति। अपने को नरक तिर्यंच गति से बचाना अपनी सेवा है। क्या बोला? फिर अपने को पहले अशुभ से बचाना, फिर शुभ से भी बचाना। शुभ से नहीं बचाएंगे तो संसार खड़ा ही रहेगा, और शुभ भाव से बचाकर स्वभाव का आश्रय किया तो हमारे संसार समुद्र कट गया। ये अपनी सेवा है। ख्याल में आ रही है बात? इसका नाम है निश्चय तप। तब होगा निश्चय तप। बाहर में भैया वृत्ति होगी अपनी, वो अंतरंग में स्वरूप में विश्रांति होगी, तो निश्चय व्यवहार दोनों साथ चलेंगे। ओके दीदी, थैंक यू। ऐसा स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यान, ये सब बहिरंग तप है ना। और अंतरंग बहिरंग का जो भेद डला वो ऐसी डला है कि ये शुभ भाव रूप है, ऊपर से शरीर से दिखाई देता है कि भैया इन्होंने आज रस का छोड़ा, इन्होंने आज नियम लिया, आज इन्होंने एक बार खाया, आज इन्होंने खाया ही नहीं, तो बाहर से तपस्वी दिखता है। और निश्चय से तपस्वी कौन है? निश्चय से तपस्वी कौन है? जो अपने स्वरूप में संतुष्ट रहता है, वो है तपस्वी, है ना। ऐसा तो क्या बोल रहे हैं, उसी प्रकार आचार, आराधना आदि द्रव्य श्रुत, और उसके आधार से उत्पन्न देखो निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव श्रुत है।
भाव शुद्ध क्या है? भाव शुद्ध ज्ञान कि भैया स्वाध्याय करना चाहिए। सुमन जी भाई सब सुनाते हैं कि बोले कि जब भोपाल में जॉब करते थे तो पंडित साहब से मिलने गए, तो पंडित साहब को बोला कि पंडित साहब ने पूछा और सब कैसा क्या चल रहा है, तो बोले कि जॉब में व्यस्तता बहुत है और स्वाध्याय नहीं कर पाता। जितनी स्वाध्याय घर में पहले करता था उतनी स्वाध्याय नहीं कर पाता। तो पंडित साहब ने बोला स्वाध्याय नहीं कर पाते कि अध्ययन नहीं कर पाते? स्वाध्याय तो 24 घंटे चलता है। हमें स्वाध्याय के ना मतलब जो भी पारमार्थिक बात है, जो निश्चय स्वरूप है, उसको हमने व्यवहार से इतना सुन रखा है कि स्वाध्याय के नाम पर हमें जिनवाणी दिखती है। वो नाम है स्वाध्याय, वो दिख रहा है पर पदार्थ, पराध्याय। हम तो 2 टाइम स्वाध्याय करते, कि 2 टाइम, 2 ही टाइम करते। अब बिल्कुल नवीन श्रोता को कहेंगे कि भैया 2 टाइम जिनवाणी पढ़ा करो, स्वाध्याय किया करो। तो उन्होंने पढ़ने के अध्ययन के लिए थोड़ी कहा है, स्वाध्याय के लिए कहा है। यह है निश्चय स्वाध्याय। अब उसमें निमित्त तो होती है अध्ययन, तो उसको व्यवहार से उपचार से स्वाध्याय कहते हैं। तो अध्ययन थोड़ी स्वाध्याय है। अब प्रवचन सार जी ये ग्रंथ यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, तो वे क्या करते, वे स्वाध्याय करते हैं? अध्ययन करते कराते हैं, उन्हें लेना देना नहीं। आत्मा में थर्ड पार्टी अप्रोच चलती है। ये स्वाध्याय देखो कितना बढ़िया परिभाषा स्वाध्याय की। उस द्रव्य शुद्ध के आधार से उत्पन्न निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान रूप भाव शुद्ध है। निर्विकार स्वसंवेदन ये है भाव शुद्ध। तथा हिंसा झूठ, बहुत अच्छी गाथा है इसमें, बहुत सुंदर निरूपण है आगे। तथा हिंसा झूठ चोरी अभ्रम और परिग्रह का द्रव्य और भाव से त्याग करना। देखो यहाँ पे भी किसे, द्रव्य से और भाव से। वे 5 व्रत हैं। अब इसमें लगाओ द्रव्य भाव से। द्रव्य हिंसा क्या है? द्रव्य हिंसा कि पर के द्रव्य और भाव प्राण का घात। क्या बोला? पर के द्रव्य प्राण और भाव प्राण दोनों, उसका घात होना, तो द्रव्य हिंसा। और सुनो, अपने द्रव्य प्राणों का घात होना वो भी द्रव्य हिंसा। हिंसा 4 प्रकार की अपन तो पढ़ चुके हैं ना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। हिंसा कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। पर द्रव्य हिंसा, पर भाव हिंसा, स्वद्रव्य हिंसा, स्वभाव हिंसा। ख्याल में आ रही है बात? ये 4 प्रकार की हिंसा होती है। याद है सबको? थोड़ा सा रिपीट करते। पर के शरीर को घात पहुंचाना, मान ली किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसको शरीर में कुछ घात हुआ, तो वो पर की द्रव्य हिंसा हुई। ठीक है। और उसका लक्ष्य करके उस जीव के परिणति में दुख उत्पन्न होना, वो पर की भाव हिंसा है। क्या बोला? पर द्रव्य हिंसा और पर भाव हिंसा। किसी को थप्पड़ मारा तो वो तो क्या हुई? द्रव्य हिंसा। किसकी? पर की। और भाव हिंसा जो उसको, तो उसके परिणामों में जो दुख उत्पन्न हुआ है वो उसकी भाव हिंसा है। जैसे मान लिया
मारा नहीं, पीटा नहीं, लेकिन शब्द ऐसे बोल दिए, तो उस शब्द सुन के उसके सिर में दर्द होने लगा, तो ये द्रव्य हिंसा हो गई। और उसके प्राण पीड़ित हुए, वो भाव हिंसा। ठीक है, ये पर की द्रव्य भाव हिंसा, पर की। और हमारे लिए वे दोनों द्रव्य हिंसा है। हमारे सापेक्षता में वे दोनों क्या ठहरेंगी? द्रव्य हिंसा। और कभी कभी किसी को बहुत क्रोध आता है तो वो अपने को ही मार लेता है, अपने कोई घात पहुंचा देता है, तो वो क्या होएगी? स्वद्रव्य हिंसा। और जो परिणति में दुख उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? स्वभाव हिंसा। हिंसा चार प्रकार की होती है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद आचार्य देव ने जो हिंसा का वर्णन किया है, पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, कहीं भी, किसी भी स्थान पर। इतनी हिंसा की चर्चा की है वहां पे, पता ही नहीं हिंसा मतलब क्या। तब उन्होंने ये सारी बात की है। क्या बात की है? क्या बात की है? देखो, इसमें बहुत रहस्य है। क्या रहस्य है? देखो, मुझे मिस हो गया मैं क्या कहना चाह रही थी। कि जगत तो अकेली पर के घात को हिंसा समझती है, और यहाँ हमारे आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सुन, तूने किसी को मारने का भाव किया, गोली मारी, ऐसे गोली चलाई किसी को, और इधर गोली निशाना साधा, इधर वो किसी भी कारण से ऐसा हुआ, वो गोली एकदम बगल से निकल के चली गई, तो अब वो तो मरा नहीं, वो तो मरा नहीं, तो हिंसा नहीं हुई ना। काय को हुई? मरेगा कोई तभी तो हिंसा होएगी। तब ये कंक्लूजन निकाला है, ये अकेले जैन शासन में मिलेगी ये वाली बात, कि परिणति में राग की उत्पत्ति हिंसा है, सामने वाला मरे नहीं मरे इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि तुम उसको वैसे भी मार नहीं सकते, उसका मरना जीना तुम्हारे भावों पे डिपेंड ही नहीं करता, वो तो उसके आयु कर्म के अधीन है। ये व्रत समझाने के लिए बात चल रही है। क्या बोला? अपनी परिणति में रागादि की उत्पत्ति, ये अपनी भाव हिंसा है, उसके निमित्त से पर की द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा होती है। और वो दोनों में से कुछ भी नहीं हो तो भी हिंसा तो हो गई। पर का दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ हो, उसको पता ही नहीं चला कि कोई मुझे गोली मार रहा था, तो उसे पता ही नहीं चला, यही नहीं पता चला कि कोई मुझे कोई मारना चाहता है, कोई मुझे दुख देना चाहता है, सामने वाले को पता ही नहीं, तो ना तो उसकी तरफ हिंसा हुई ना भाव हिंसा हो गई। पर तेरे लिए तो हिंसा हो गई ना। तो हिंसा दूसरे पर डिपेंड नहीं होती। ख्याल में आ रही है बात? तो ये तो हो गई हिंसा। अब हिंसा व्रत क्या चीज है? हिंसा अहिंसा अणुव्रत। मैंने गलत बोल दिया, हिंसा व्रत नहीं, अहिंसा अणुव्रत। अब अणुव्रत समझने के लिए पहले अहिंसा समझनी पड़ेगी। कि सुनो, कैसा सुंदर जैन शासन है, कि किसी को मारने का भाव भी हिंसा है, और किसी को बचाने का भाव भी हिंसा है। कौन जाने इन बातों को? हेतु क्या लागू पड़ेगा?
राग की उत्पत्ति हुई तेरी परिणति में, दूसरों की तो बात ही नहीं चल रही। तेरी परिणति में राग उत्पन्न हुआ ना, बचाने का भाव उत्पन्न हुआ ना, तो सुनो बहुत ध्यान से। वो बचाने का भाव, किसी दूसरे को बचाने का भाव अपने स्वभाव का घात करके उत्पन्न होता है, इसलिए वो भी हिंसा है। क्या कहा? ख्याल में आई बात? तो अपनी परिणति में शुभ अशुभ दोनों ही राग की उत्पत्ति न होने देना, उसका नाम है अहिंसा व्रत। क्या बोला? क्या है अहिंसा व्रत? दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो दो कषाय के अभाव रूप, दो कषायों का अभाव है ना, तो दो कषाय के अभाव रूप न किसी को मारने का भाव है, ना बचाने का भाव है, परिणति स्वभाव में स्थिर है, तो वो अनुव्रत है। और तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो उन तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप न किसी को मारने का, न बचाने का, तो वो अहिंसा महाव्रत है। ख्याल में आई बात? अभी आप विचार करो, एक फाइल खोलो ना तो बहुत सारी फाइलें खुलती हैं पीछे। मुनिराज सामायिक कर रहे हैं, है ना, और बगल में एक सांप भाग रहा है चूहे के पीछे। तो मुनिराज क्या करेंगे? ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? चूहा को बचाओ बचाओ बचाओ, सांप को करेंगे हटो हटो हटो। उन्होंने हटो हटो किया ना, गुड़स्थान गिर गया। समझो तो सही, चैन शासन किसे कहते हैं। तो हम कुछ नहीं करें तो फिर बच्चे नहीं पालें, फिर उनका ध्यान नहीं करें, फिर अड़ोसी का, फिर पड़ोसी का, फिर अम्मा का, अम्मा का, फिर अम्मा के पिताजी का, फिर अम्मा की बुआ का। क्या पागल हो गए क्या तुम? कितने फालतू हो, कितने फालतू हो। और पढ़ेंगे गा गा के, जग प्रपंच में नहीं पढ़ो, अति दुर्लभ अवसर आया है, जैसे भी हो निज हित करो। तो ये निज हित होता है ऐसे? किसका हित करना है, निज का कि पर का? आदहिदम कादव्यम, आत्महित ही कर्तव्य है, परहिदम कादव्यम। यदि सक्कदी, यदि कर सकते हो तो परहित हो जाए तो हो जाए। कर्तव्य क्या है? आत्महित कर्तव्य है। यदि हो सके तो परहित हो सके तो हो जाए। ख्याल में आई बात? लेकिन अगर दोनों में करें तो आत्महित पहला कर्तव्य है। नहीं तो फिर उनका क्या होएगा? तो उनका तो जो होगा वो हो जाएगा, तुम जरूर संसार में रहोगे। अपनी सोचो हमारा क्या होगा जनाबे आली। ऐसा है जिन शासन। और गजब की बात यह है कि मालूम है कि मैं पर का हित नहीं कर सकता। पर का, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल भी आ गई थी ये वाली बात। हे के नाम पर सुनना ध्यान से। मालूम है कि मैं पर का अहित नहीं कर सकता, पर का हित भी नहीं कर सकता। योग्यता प्रमाण किसका हो जाए तो हो जाए, और अपन उसमें निमित्त बनते हैं। ऐसा होने पर भी ये राग का इतना नाटक है कि उस गुणस्थान प्रमाण राग में वे भाव आए बिना रहते नहीं। वो आए बिना रहते नहीं है, और वो उस राग को भला जानता नहीं है। उत्पन्न होते हुए राग को अपनी हिंसा मानता है। क्या बोला? उत्पन्न होते हुए राग को क्या मानता है?
ओ ये मेरी हिंसा हो रही है, ये परिणति मेरे स्वयं के भगवान का अनादर करके उत्पन्न हो रही है। ये परिणति संवर का घात कर रही है, ये परिणति निर्जरा नहीं होने दे रही, ये परिणति भव समुद्र में डुबाएगी। और मुझे आश्रम नहीं चाहिए, मुझे संवर चाहिए। ख्याल में आई बात? ये है, तब समझ में आएगी ये अहिंसा अणुव्रत क्या चीज होती है। बोलिए। मैं एक बात बोल दूं फिर बोलना आप, है मिस हो जाएगा। वहां पर अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब हिंसा है, सब हिंसा ही है। एक ही पाप है, 5 पाप होते ही नहीं। तो उन्होंने बोला साहब आगम में तो 5 पाप कहे, तो पता उन्होंने क्या बोला, ये बाल बुद्धियों को समझाने के लिए है। झूठ बोलने का भाव हुआ, वो भी राग है, हिंसा है। चोरी करने का भाव हुआ, वो भी राग है, हिंसा है। कुशील का परिणाम उत्पन्न हुआ, वो भी राग है, हिंसा है। परिग्रह का भाव उत्पन्न हुआ, वो भी राग है, हिंसा है। अब इसको कैसे बताएं, तो इसको बाहर बाहर से बता दिया। तो ये बाल बुद्धियों की बात है ये, कि झूठ बोलना, किसी का दिल दुखाना वो हिंसा है, कुछ का कुछ कह देना वो झूठ है। ये तो एलकेजी यूकेजी की बातें हैं ये तो। पराई वस्तु उठा लेना बिना पूछे सो चोरी है। ख्याल में आई बात? फिर किसी पराई माँ बहन पर बुरी नजर से देखना अब्रह्म है। तब उन्होंने मूल मूल, अपन पहले बहुत चर्चा कर चुके हैं कि हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह की ये पराश्रित परिभाषाएं हैं, ये स्वाश्रित परिभाषाएं नहीं है। ये बाल बुद्धियों को बताने के लिए ये परिभाषाएं हैं। कोई पर पदार्थ परिग्रह नहीं होता, वो तो पर पदार्थ है। तब वहां बात आई कि मूर्छा सो परिग्रह। उन्होंने प्रमाद को कुशील कहा है। ख्याल में आ रही है? बहुत गजब के वो श्लोक हैं वे सारे, पुरुषा सिद्धि उपाय के। हिंसा, हिंसा के ऊपर उन्होंने कम से कम, मेरे को नंबर याद नहीं है, 20-25 श्लोक कहे होंगे, मुझे एग्जैक्टली नंबर ख्याल में नहीं है। समझ में आई बात? कितने लोग तो इन बातों को पहली ही बार सुनते हैं। अब पढ़े लिखे समझे, जैन कुल में जन्मे हैं, भगवान हमारे क्या बता रहे हैं, तब तो पता चले कि भगवान ने क्या बताया, हम क्या समझ रहे हैं। ऐसा। बोलिए पारुल बहन। मतलब ये जो हम स्थूल हिंसा से बचने के जो भी उपाय करते हैं, तो वो हम्म, भी एक प्रकार से फिर स्व हिंसा, स्वभाव की हिंसा रूप ही होगी। तो हिंसा हमें ही है मतलब वो। विवेक भी रखना है, विवेक और स्पष्ट उसकी जो संकल्पना है उसको ध्यान में रखते हुए अगर करते हैं तो ही ठीक है। ऐसा ही हुआ ना, ये शुभ राग भी तो एक प्रकार से ऐसा ही समझना होगा फिर। सुनो, अभी बात कर दी ना, मूल में तत्व ज्ञान करना सर्वोपरि। तत्व ज्ञान जब करेंगे ना, तभी पता चलेगा कि ये भी जीव है। जिसको बचाने, मारने बचाने की बात है ना परद्रव्यों की, तो ये तत्व ज्ञान के बिना नहीं पता चलेगी। और सुनो गजब की बात, हम कदाचित पानी छान के इस्तेमाल कर लेंगे, तो भी जीव हिंसा ही होती वहां पे। फिर भी मान के चलो पानी छान के पी लेंगे, और सामने ही भाई बहन, सास बहू, पत्नी, बच्चे, वो संगी पंचेंद्री जीव नहीं दिख रहा, और एक इंद्री जीव दिखता है, चींटी जीव दिखती है,
और पति जीव नहीं दिखता, तो वो तो खाली नाटक है अकेला। अज्ञानी का सब नाटक है अहिंसा के नाम पे। जीव जाति जाने बिना अहिंसा कहाँ से होए? कहाँ कहाँ जीव राशि है, कैसे अहिंसा होएगी? पर की अहिंसा भी कैसे होएगी? एक बात। दूसरी बात, जब तत्व ज्ञान होता है वहां जीव जाति पता चलती है, ये भी हमारे जैसे जीव हैं, है ना? और मैं जीव हूं, और अपनी स्वानुभूति होती है, आनंद प्रकट होता है। तो शेष कषायों में वो जो ज्ञान होता है ना, उसमें विवेक जनरेट हो जाता है। तो विवेक उत्पन्न होने पर कषाय अपने आप मंद होती है। तो जो हम कह रहे हैं ना कि हमें सावधानी रखनी चाहिए कि नहीं रखनी चाहिए, भैया रखनी चाहिए नहीं रखनी चाहिए की बात ही नहीं है, वो तो गुण स्थान प्रमाण होता है। अभी तो ये विवेक रखो कि मैं कौन हूं। जो हमें ऐसा लग रहा है ना कि हमने विवेक से बचा लिया, हमने बहुत विवेक से पानी छाना, तो तुम कौन हो? अभी थोड़ी देर पहले भैया वृत्ति की बात आ गई, तुम कौन हो? तुमने पानी कैसे छाना बताना जरा। हाथ हैं तुम्हारे? कैसे छाना, कैसे विवेक लगाया बताओ? विवेक तो ज्ञान में होता है, विवेक ज्ञान की पर्याय है, शरीर की पर्याय नहीं। जब ज्ञान में विवेक होता है तो शरीर की पर्याय नैमित्तिक रूप से हो ही जाती है। ख्याल में आ रही है बात? ज्ञान में ही विवेक। अच्छा सुनो, बाहर से नैमित्तिक क्रिया शरीर की डॉट टू डॉट हो रही है, देखा देखी हो रही है, और विवेक है नहीं है, तो कितना फायदा मिलेगा? कुछ नहीं। समझ में आई बात? कितना फायदा मिल जाएगा विवेक के बिना? विवेक शून्य क्रिया कुछ कार्यकारी नहीं होती। इसलिए प्रथम में प्रथम तत्व ज्ञान करना, और तत्व ज्ञान पूर्वक विवेक जनरेट होता है। जब विवेक आता है तो बाहर में जितनी शेष कषाय है, उन शेष कषायों में जब कषाय की तीव्रता होती है तो हिंसा भी हो जाती है, और जब कषाय की मंदता होती है तो बाहर की अहिंसा भी पल जाती है। क्या बोला? लेकिन स्व अहिंसा कैसे चलेगी? हमें पर की अहिंसा पालने की जिम्मेदारी नहीं मिली। ज्ञान को परेशान मत करो। क्या बोला? अपना जीवन बचाने की जिम्मेदारी मिली है हमको। अपना जीवन बचाओ, अपने को नरक निदगोद से बचा लो, अपने को त्रियंच गति से बचा लो, झूठ मत बोलो, मायाचारी नहीं करो। पर पदार्थ मेरा तेरा है नहीं, जबरदस्ती की मायाचारी, जबरदस्ती का झूठ, लेना ना देना। तो ये विवेक उत्पन्न होता है। अरे जब ये मोबाइल मेरा नहीं, जब मेरे सुख का कारण नहीं, ये इनका मोबाइल बहुत अच्छा लग रहा है, चलो चुरा लो, तो चुराने का विवेक होने पर भी चोरी का भाव नहीं आएगा। विवेक होने पर झूठ का भाव नहीं उत्पन्न होगा। विवेक होने पर की हिंसा नहीं होएगी, अनंतानुबंधी मिटेगी, उसमें भी क्रम पड़ेगा, सीधे अनंत नहीं हो जाएंगे विवेक होने पर। आज विवेक हुआ और आज अनंत बन गए। पहले अनंतानुबंधी जाएगी, फिर अप्रत्यक्षान जाएगी, फिर प्रत्यक्षान जाएगी, वो विवेक चलता रहेगा। शुभाशुभ भाव उत्पन्न होंगे, वो विवेक चलता रहेगा कि मैं कौन हूं, मेरा हित क्या है, अहित क्या है, मार्ग क्या है, अमार्ग क्या है, किससे लाभ है, किससे हानि है, ये विवेक चलता रहेगा। ठीक है? अब बचाएं कि नहीं बचाएं? कि बचाओ। कौन बोलेगा कि मत बचाओ? मुनिराज को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? तो जंगल में तो बचाते ही रह जाएंगे।
एक समय में 20 जगह घटना घटित होगी वहां पर हिंसा की। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक विचार आया कि देखो ये हो क्या रहा है पूरे विश्व में, जगत में। अनादि अनंत अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन कर ही रही। सब अपने अपने अकॉर्डिंगली अकॉर्डिंगली सब अकॉर्डिंगली। जैसे बच्चा खड़ा है, बच्चे से बात करेंगे और उसको गिरना नहीं है, मान लिया उसकी योग्यता है कि उसका असाता का उदय नहीं आया और उसको गिरना नहीं है, बचना है। और उसी समय अपने ज्ञान का विषय बना और अपन दौड़ के उधर पहुंच गए और तुम्हें उस जाति का राग उत्पन्न हुआ, अरे गिर नहीं जाए। तो तुम्हारा राग उसकी वजह से उत्पन्न नहीं हुआ और वो तुम्हारे राग से बचा नहीं। भिन्न भिन्न वस्तुएं अपनी अपनी मर्यादा अनुसार परिणमन कर रही हैं पूरे विश्व में। और जस्ट बार बार कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, सब एक दूसरे के लिए अनुकूल हैं। सब एक दूसरे के लिए अनुकूल है, प्रतिकूल नाम की चीज नहीं है दुनिया में। क्या बोला? उसके उसके असाता का उदय नहीं, उसको गिरना नहीं, तो अनुकूल निमित्त बनेगा, प्रतिकूल बनेगा ही नहीं बनेगा कभी विश्व में, पूरे विश्व में अनादि अनंत वस्तुओं में। और ये वाली बात पता चलने पर भी शेष राग के कार्यक्रम चल रहे हैं। और जिनको पता नहीं है वे तो कर्ता बुद्धि से चल रहे हैं, और जिनको पता चल गई है उनकी अकर्ता बुद्धि से भी चल रहे हैं बस। क्या बोला? ऐसे वो ये सब राग की कहानी है पूरी। फिर एक किसी का राग उत्पन्न हुआ, फिर दूसरे का, फिर किसका, सबका राग ऐसे ऐसे उत्पन्न हो रहे हैं, एक दूसरे के लिए निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं। पर कोई किसी को मार नहीं रहा, कोई किसी को बचा नहीं रहा, कोई किसी के लिए झूठ नहीं बोल रहा, कोई किसी के लिए चोरी नहीं कर रहा। सब वो पर पदार्थ इधर आना है जाना है, ऐसा होना। आपके घर में अंगूठी पड़ी थी और उधर हम गए, हमारी निगाह पड़ गई, अपने चुपचाप पर्स में रख ली। तो तुम अंगूठी के उठाने के कर्ता हो क्या? ये फैक्ट है, ये दिस इज द फैक्ट कि उसका क्षेत्रांतर होना है तो ये घटना घटेगी। और तुम्हारे को पाप बंद होना है तो तुम्हें घटना घटेगी। सब अनुकूल है। और वे कर्म जो यहाँ पर भरी पड़ी हैं उनको तुम्हारे के साथ कॉन्ट्रैक्ट होना है तो तुम्हारे कोई भाव होंगे, किसी और को कॉन्ट्रैक्ट होना होगा तो उसके भाव होते। ऐसा सारा विश्व बिल्कुल सुव्यवस्थित परिणमन कर रहा है और बीच में ऐसे ऐसे संबंध बन रहे हैं बस। और अज्ञानी कहता है वो तो मैं समय पे पहुंच गया तो बचा लिया, नहीं तो वो गिर ही गया होता। और वो दूसरे को दो, भाई जी ने कल बोला, कल की उसमें बोला, साधना किसको कहते हैं? किसी भी परिणमन को देखकर दोषारोपण की वृत्ति उत्पन्न ना हो, इसका नाम साधना है। क्या बढ़िया फॉर्मूला दे दिया। क्या? जब हमारी सांस आई और वे चली गई तब से हमें बहुत शांति है। तेरी शांति अभी आनी थी, और तेरे को जो अशांति हुई वो तेरी उपादान योग्यता, वो सास में से नहीं आई, वो कर्म में से नहीं आई, वो अड़ोसी पड़ोसी में से नहीं आई, आपकी योग्यता से उत्पन्न हुई। अब इसको कैसा लगता है, हम क्या पागल हैं? कोई हमें बुरा नहीं बोले तो भी हमें क्रोध आए? हाँ, मिथ्या दृष्टि ऐसा ही वाला पागल है। समझ में आ रही है बात? उपादान के बिना कषाय हो नहीं सकती। हमको ऑर्डर मिल रहे हैं कि टाइम देखो, ठीक है। समय अधिक हो गया, इसके लिए क्षमा। शेष चर्चा आगे करें। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नम सदा देत हूँ दुख। बोलिए द्वाशामयी जिन वाणी माता की जय।
जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र।